नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं शिवांश एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट। जो हमारी अभी तक वीडियो आई हैं, इससे पहले जो हमने बनाई है वीडियो, उसी के ऊपर ये बेस्ड है 20 क्वेश्चन। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आइकन को भी प्रेस कीजिए। अब आज का हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। प्रश्नोत्तर जो हमने अभी तक के बनाए गए वीडियो से लिए हैं। अभी 20 क्वेश्चन हैं, आगे आएंगे और क्वेश्चन भी आएंगे इसमें। तो शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन। थोड़ा गैप में आप भी अपने उसमें सोचिए, फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा क्या है। और इन आंसरों को आप कमेंट पे भी डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, कि आपको 20 में से कितने 20 में से कितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं। चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट आज का। तो पहला क्वेश्चन जो है, लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शन यहाँ पे ये हैं: प्रकाश पंत, एन.पी. नैथानी, एन.पी. नवानी, स्वामी राम। तो इन चारों में से आप सोचिए क्या क्वेश्चन आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपने सोच लिया होगा क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एन.पी. नवानी। तो एन.पी. नवानी जी हैं, वो लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। प्रथम बार स्वतंत्र संग्राम में जेल जाने वाले सेनानी कौन थे? आपके ये ऑप्शन है 4। इसमें से देखिए आप कौन सा हो सकता है। चलो, जो लोग बी के साथ गए हैं तो वो सही हैं। बी क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर है इसका, विष्णु देवी। विष्णु देवी जी हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में जेल गई थी। इनका जन्म अल्मोड़ा ज़िले में हुआ था और बागेश्वर में हुआ था इनका जन्म। बागेश्वर में हुआ था इनका जन्म। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। केदारकंठा बुग्याल किस जिले में आता है? इसमें ए, बी, सी एंड डी 4 ऑप्शन हैं। आप 4 ऑप्शनों में, अगर आपने मेरी पहले वीडियो, इससे पहले की वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो उत्तरकाशी जिला है। जिन्होंने भी ये सी क्वेश्चन चुना है तो वो सही है। पांडुसेरा बुग्याल किस जिले में आता है? ये चौथा क्वेश्चन है। इसको भी सोचिए आप। ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा हो सकता है? पांडुसेरा बुग्याल। तो जो लोग ए के साथ गए हैं वो राइट आंसर ए है इसका। ये राइट आंसर चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली जिले में है ये पांडुसेरा बुग्याल। अब आता है क्वेश्चन पर नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बुग्याल किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कैसा है, तो ये क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन कुछ भी ट्रिपल एस से कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। हमने इस तरह से आ सकते हैं क्वेश्चन आपके पास। बुग्याल किसे कहते हैं? मैदानी क्षेत्रों को, हरे भरे घास के मैदान को, पहाड़ी भाग को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग बी के साथ गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। बुग्याल कहते हैं जो पहाड़ में हरे भरे घास के मैदान जैसे लगते हैं, उन्हें बुग्याल कहते हैं। जोराई बुग्याल किस जिले में आता है? जोराई बुग्याल है किस जिले में आता है? जोराई बुग्याल उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग या चमोली। तो जो लोग टिहरी के साथ गए हैं बिल्कुल सही है। टिहरी जिले में जोराई बुग्याल आता है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर जाएंगे हम।
एक कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है इस टाइप के साथ कि कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा क्या था, कौन था? राजा भानु प्रताप, अमोघ भूति, शीलवर्मन, हर्षवर्धन। तो आप बताइए, जो लोग ए के साथ गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर है अमोघ भूति। जो अमोघ भूति था वो कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। अब क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आएंगे हम। योधेय के शासक के प्रमाण किन किन स्थानों में मिलते हैं? बताइए इसका। जौनसार बाबर, लैंसडाउन, ए या बी या टिहरी? तो इसका राइट आंसर है ए और बी, दोनों में। इनके जो प्रमाण मिलते हैं इस योधेय वंश के, जौनसार बाबर और लैंसडाउन जो पौड़ी जिले में है वहाँ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है? ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आते भी हैं। तो कर्तव्यपुर राजवंश, कुणिद वंश, कार्तिकेयपुर, कत्यूरी वंश, किस वंश को कहते कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है कार्तिकेयपुर राजवंश। इसको ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो जो चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, सोमचंद, कल्याणचंद, गरुड़चंद या भीमचंद, इन चारों में से कौन सा है आप बताइए। तो इन चारों में से है गरुड़चंद। इनको गरुड़ ज्ञानचंद भी बोलते हैं या कल्याणचंद भी बोलते हैं। अब 11वां क्वेश्चन है। जो 11वां क्वेश्चन है वो है आपका, 52 गढ़ों को जीतने वाला परमार वंश का एकमात्र राजा शासक कौन था, जिसने 52 गढ़ों को जीता था? तो कनकपाल, बलभद्र शाह, अजयपाल, कल्याणपाल। तो 4 है ये। अपने मन में आप सोचिए क्या हो सकता है। तो जो सी के साथ गए हैं बिल्कुल सही है, अजयपाल। अजयपाल एक ऐसा शासक था जिन्होंने 52 गढ़ों को मिलाकर एक एक जीता था और एक ही बनाया था, एक राज्य बनाया था। अपना श्रीनगर इन्होंने स्थापित की थी और इनके बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। सिकंदर लोदी का समकालीन था ये। मापन के लिए इन्होंने, जो अजयपाल था, मापन के लिए इन्होंने धूलीधार, धूलिया पाथा या धूलीधार धर्म पाथा भी कहते हैं, बनाया था, निर्माण किया था। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि बहुत सारे लोग अनाज ऐसी बिना नापे तोले देते थे, जिससे कि कभी किसी गरीब को ज़्यादा मिल गया, कम मिल जाता था उसमें। तो इन्होंने धर्मपाठन नाम से एक पात्र बनाया, धर्मपाता बोलते थे उसे, धूलिया पाता। मापन की पद्धति थी, विकसित की थी उन्होंने। और 1512 ईस्वी में देवलगढ़, और 1517 ईस्वी में श्रीनगर, गढ़वाल की दिल्ली इन्होंने राजधानी बनाई थी 1517 में। अजयपाल के जो गुरु का नाम था वो था सत्यनाथ, जो देवलगढ़ में इनकी समाधि है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे हम। 12 नंबर, कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा क्या थी? कार्तिकेयपुर शासकों की जो राजभाषा थी क्या थी? हिंदी, पाली, संस्कृत या अवधी? तो ये सारी मिल जाएंगे आपको मेरी पुरानी वीडियो में। तो अभी मैं और क्वेश्चन भी लाऊंगा। तो जो सी के साथ गए हैं वो राइट आंसर हैं, सी इज द राइट आंसर। कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा संस्कृत थी और इनकी जो लोक भाषा थी पाली थी। विरमदेव किसे कहा गया है? विरमदेव,
बताइए वीरमदेव किसे कहा गया है? सोमचंद, ब्रह्मदेव, असंतिदेव, भीष्मचंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राइट आंसर ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव को वीरमदेव भी कहा गया है क्योंकि ये सबसे अत्याचारी शासक था अपने समय पे। क्वेश्चन 14 है, प्रसिद्ध कवि शिव किसके दरबारी कवि थे? एक कवि में शिव, ये किसके दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर है, जो सी के साथ गए हैं बिल्कुल सही गए हैं। सी इज राइट आंसर, कल्याण चंद चतुर्थ। इनके समय के दरबारी कवि थे शिव, कवि शिव। 15 क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रवंश का संस्थापक था, कौन था बताइए आप? ब्रह्मदेव, करचालदेव, सोमचंद, कल्याणचंद। तो चंद्रवंश का शासक था सी, आंसर इसका सही है सोमचंद। परमार शासकों को शाह की उपाधि किसने दी? जो परमार शासक थे जिनको तोमर वंश भी कहा जाता है, उनको शाह की उपाधि किसने दी? ए खिलजी वंश, लोधी वंश, मुगल वंश, तुगलक वंश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोधी वंश। लोधी वंश ने इनको शाह की उपाधि दी थी। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 17 क्वेश्चन, गोरखाओं के शासन काल को क्या कहा जाता है? गोरखा शासन, गोरखानी शासक, गोरखाली या गोरखा शासन, राज्य शासन, गोरखाओं के शासन काल को। तो जो सी के साथ गए हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है, गोरखाली बोलते हैं। गोरखा जो शासन काल था गोरखाली कहा जाता है। उस टाइम पे बहुत अत्याचार हुए इनके शासन काल में। इनके जो शासन काल का नाम है गोरखाली पड़ गया। कुमाऊं का मुख्यालय नैनीताल कब बनाया गया? इसका क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। तो जो इसका जो कुमाऊं को मुख्यालय बनाया गया है 1854 ईस्वी में राजधानी मुख्यालय बनाया गया कुमाऊं का। अब क्वेश्चन नंबर 19वां है, मोलाराम क्या थे? मोलाराम का नाम हमने सुना हुआ। ये क्वेश्चन इससे भी क्वेश्चन आए हैं कभी बार पूछा गया है। मोलाराम का पैतृक व्यवसाय क्या था? तो उनका पैतृक व्यवसाय था सुनार का, सुनार थे वो। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा गया मोलाराम क्या थे? चित्रकार, कवि, लेखक या ए और बी दोनों? तो जो चित्रकार के साथ गए हैं वो भी ठीक हैं, पर ये है कि दोनों थे, ये कवि भी थे। जो क्वेश्चन नंबर आंसर है वो डी है, ए और बी दोनों, चित्रकार और कवि दोनों थे ये मोलाराम। मोलाराम की बात करें तो इनके पिताजी का नाम, जो इनके पिताजी थे मंगतराम, इनके पिताजी का नाम मंगतराम था। इन्होंने हिंदी पद्य में गढ़वाल राजवंश का इतिहास लिखा है। जो इनको लाने वाले थे, जिनको इनको चित्रों को, जो इनके पेंटिंग थी, चित्रकारी लाने वाले थे, वैशर मुकुंदलाल ने दुनिया के सामने 1969 में रखा। जो इनका पारिवारिक पेशा था वो सुनार का था। ये चित्रकारी में पारंगत थे। इन्होंने बहुत गढ़वाल राजवंश का इतिहास प्रसिद्ध रचना की है। और
जो किसके टाइम पे आ रखे थे मूलाराम का पूरा नाम मूलाराम तोमर। ये आए 1743 से 1833 के बीच में। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, हिमाद्री थपलियाल का संबंध किस खेल से है? जो हिमाद्री थपलियाल है उनका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, निशानेबाजी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। तो ये है, जो सी के साथ गए हैं तो वो गलत हैं। राइट आंसर है बी, निशानेबाजी। ये निशानेबाजी से इनका संबंध है। तो ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे जो मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं उनसे निकाला गया। अब आने वाले वीडियोज़ में भी हम 20-20 करके काफ़ी क्वेश्चन डालेंगे, जिसमें रिवीजन भी होगा आपका, प्रैक्टिस सेट। तो आज का जो वीडियो है आप अपने को देख सकते हैं कि 20 में से कितने अंक आपको निकल रहे हैं, और हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप बताइए कितने पॉइंट 20 में से आपको मिले। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए। शिवांश एजुकेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू।